हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वाद का दें, उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। और महेंद्र सिंह जी को जैसा आपने कहा है कि वो रुके रहेंगे, तो वो रुके रहेंगे। आज का दिन एक पुण्यात्मा की पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हैं। जीवन में कभी लगता है, जब भगवान वशिष्ठ ने उन चारों भाइयों के नामकरण की बारी आई कि नाम कैसे रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि सो सुखधाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। और दूसरा नाम जब भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत है सोई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सिमरन तेर पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और लक्ष्मण की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय शकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ तिहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। अद्भुत है, दिव्य है। और इसीलिए तो हम पूजनीय शिवराज, आप कल्पनीय करिए, जथा नामे तथा उड़े, और इतने सारे लोग इतनी देर से विराजमान हैं। इसका मतलब है को कितनी दिव्य आत्मा रही होगी, कितने महान लोग रहे होंगे, कैसी उनकी कृति रही होगी। और इसी का परिणाम है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, बेटे 3, बेटियाँ 4, और 1 जनवरी 1939 और 2 जनवरी 1919 यात्रा कितनी हुई? 80 वर्ष 1 दिन। अब आप 80 वर्ष 1 दिन को अगर महीने में कैलकुलेट करें तो 960 महीने 1 दिन, और अगर आप उसको दिनों में कैलकुलेट करें तो 29,201 दिन। अगर आप घंटों में कैलकुलेट करें तो 7,08,84 घंटे। अगर मिनटों में कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि ये मिनटों में कैलकुलेट करके उस पुण्यात्मा के लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो पहली बार सुना किसी अतिथि से आज ये बात, मतलब दिल से मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठाकर, ये पहली बार सुना, बहुत अच्छी। वाह। अगर हम लोग मिनटों में कैलकुलेट करें तो 4,49,49,440 मिनट। और अगर हम सेकंडों में कैलकुलेट करें तो 2,52,29,66,400 सेकंड वो धरती पर रही महान आत्मा। और उस महान आत्मा ने अपने 2,52,29,66,400 सेकंडों में कितनी बार सांस लिए होंगे। अगर उन सांसों का कैलकुलेशन आप करेंगे तो कोई डॉक्टर होगा तो पल्स को छूता है तो नापता है, पल्स को देखता है, और हार्ट की बीट को देखता है कि धड़कन कितनी बार हो रही है। तो धड़कन के आधार पर उनका जितनी बार दिल धड़का वो हर बार भारत माता के लिए धड़कता रहा। उसी का परिणाम है कि हम सब लोग यहाँ पर विराज। और ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, और उनका नाम है स्वतंत्र देव। लेकिन कवियों की माया कितनी विचित्र है कि स्वतंत्र को कैसे परतंत्र करते हैं, कैसे बंधक बनाते हैं। ये अगर सीखना कला हो तो कवियों से आप सीख सकते हैं। तो हमारे स्वतंत्र को उन्होंने परतंत्र किया, और उन्होंने कहा जब राजा को ही हम बंदी बना लेंगे तो बाकी लोग तो बंदी हो ही जाएंगे। तो हम सब लोग तो उनके साथ बंदी हो गए। तो हमारे दया, अभी दया भी हैं और शंकर भी हैं, तो आप कल्पना करिए कि दया शंकर भी उसी में दयालु हो गए। और महेंद्र का तो कुछ करने नहीं भाई, जब स्वतंत्र हमारे अध्यक्ष हैं तो फिर कुछ पूछिए। कल तक के लिए अनिल भाई यहाँ पर बैठे हैं। आशीष को जब देखता हूँ हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, छत्रपति शिवाजी को देखता हूँ, ऐसे लगता है, और इनको देख करके मन को लगता है कि वास्तव में 3 रत्न कैसे रत्न। आशीष, आंसू अभी लोग बोल रहे थे तो तुमने कहा कि पिताजी की और माता उपजे पुत्र पिता के धर्म में, और खेती उपजे अपने कर में। तो कितना बड़ा आशीष है आशीष के ऊपर उनका कि आज हमारा आशीष विधायक है। अद्भुत है। आलोक ने आलोकित करके चले गए, कम दिनों में चले गए, आलोक आलोकित कर गए, लेकिन कितना सुंदर दिव्य नाम था कि अपने आलोक से सबको आलोकित करके चले गए। और उन्हीं की स्मृति में आज भी वो आलोक फैल रहा है और हम सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और तीसरे, गौरव ने कितनी गौरव बढ़ाई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गौरव की गौरव से हम गौरवान्वित हैं, और इसीलिए तो गौरव के गौरव से हम लोग गौरवान्वित हैं, तभी तो यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसलिए मुझको लगता है अद्भुत क्षण है, दिव्य क्षण है। और मैं यात्रा को विस्तार नहीं देना चाहता क्योंकि इनका छोटा छोटा मामला बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं उस परंपरा का वाहक हूं। मेरे भी पितामह बहुत बड़े कवि हैं,
आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिनकी याद में इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ, जिनकी याद में इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, आदरणीय पूजनीय, जिनकी पुण्यतिथि में हम लोग शिवराज जी की पुण्यतिथि में स्वर्गीय पूजनीय शिवराज जी के उसमें बैठे हैं, इनको पक्षाघात हुआ कैसे? तो हमारे पितामह भी बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा जंग न होने देंगे, उन्होंने कहा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। वो हमारे पितामह हैं। आप अगर कविगण यहां पर विराजमान हैं तो हमारे, हम जिस परंपरा के वाहक हैं वो हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी तो बहुत बड़े कवि थे। और उन्हीं की याद में 2004 के चुनाव में रिजल्ट के बाद उस आघात में पक्षाघात हो गया एक राष्ट्रभक्त को, लेकिन हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, फिर से उठ के खड़े हो गए और अपने काम में लग गए, राष्ट्र की सेवा में तन्मय हो गए। मुझको लगता है अद्भुत दृश्य है, कल्पना के परे है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने 59 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 20 साल में जिन्होंने शिक्षक के रूप में आए हो, एक शिक्षाविद के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक जिला कार्यवाह के रूप में, एक जिला संचालक के रूप में, विभाग संचालक के रूप में, विभाग कार्यवाह के रूप में, सामाजिक सेवा में रत रहने वाले, गुरु के नाम से विख्यात रहने वाले, अद्भुत दृश्य है। 85 की घटना हो या 75 की घटना हो, जेल की यात्रा हो या शिक्षक की यात्रा हो, जिन्होंने अपने कृतित्व से व्यक्तित्व को सबको प्रभावित कर दिया, उनके सिर चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और शब्दांजलि अर्पित करता हूं। उनके सिर चरणों में प्रणाम करता हूं। ज़्यादा विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ रहा था, जैसे गेट पे पहुँचा मुझको लगा कि यहाँ कुछ अलग से प्रकाश क्यों दिख रहा है। और जब मैं अलग वहाँ से देखा तो मुझको पता चला कि मंच पर तो दिनेश है, इसलिए इतनी बड़ी आभा आ रही है कि जब साक्षात सूर्य ही मंच पर विराजमान है तो आभा आना स्वाभाविक है। और थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि त्रेता के राम भी मंच पर विराजमान है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा कि द्वापर के श्याम भी मंच पर विराजमान है, और राम और श्याम के बीच में सर्वेश को हंसता खेलता हुआ देखा। तो हमने कहा मंच कितना गुलजार होगा। और मैंने सोचा कि वास्तव में कविता है कि ऐसे कविता है, लेकिन जब कविता को देखा तो साक्षात कविता में वातावरण हो गया। और इन कवियों को देख करके मुझको ऐसा लगा कि जिसको न कोई शोक उसको कहते हैं अशोक। और जब अशोक को देखा तो मुझको तो फिर वीरभूमि की याद आ गई। और ये तो पिंक सिटी से आते हैं, जयपुर से आते हैं, लेकिन जयपुर वालों को जब मैंने देखा चीन को ललकारते हुए तो मुझको आनंद की अनुभूति हो गई। और लेकिन त्रेता के राम को जब मैं देखा तो राम त्रेता के कैसे थे? समुद्र के किनारे बिने न मानत जलज जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप बस भय बिन हो न प्रीत। तब हमारे राम के त्रेता आ गए। और हमारे जो द्वापर के श्याम थे उन्होंने कैसे कहा? द्वापर के श्याम तो वैसे थे कि जब भीष्म में ललकारा तो उन्होंने चक्र सुदर्शन उठा करके रण क्षेत्र में आ गए, तो हमारे श्याम आ गए। और लेकिन इन सब के बीच में बहुत गजब का हुआ मामला कि मैंने देखा कि दिल पर कितनी चोट लगी है। जब गजेंद्र को देखा कि दिल की चोट उनसे सही नहीं जा रही है, वियोग से कितने पीड़ित हैं, उनकी एक एक लाइन 12 बंकी से यहाँ तक चल के आए होंगे, कितनी पीड़ा पाए होंगे, मैं नहीं समझ सकता हूँ मित्र की आपकी दशा क्या है, लेकिन अद्भुत है, गजब है। ऐसे कवियों को मंच गौरवान्वित है। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ कविता बहन आपका सबका। और जिन्होंने अगर 100 बार कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इसका मतलब झूठ के सिवा कुछ और नहीं बोलूंगा, तो आप समझ सकते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार कवियों के लिए होनी चाहिए। अभिनंदन है, स्वागत है। मैं कवियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, सरयू कहती राम कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, व्यथित गंड की पूछ रही है बलदाऊ बलराम कहाँ है। कहाँ भीष्म की गदा खो गई, किस कोने में पांजन्य है, कहाँ भीष्म की गदा खो गई, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई। तो जब ललकारा था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पूरा भारत गनगना उठा था। और अटल जी का भारत हो या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो या आप सबका भारत हो, एक अद्भुत भारत है, दिव्य भारत है, महान भारत है। और इसलिए जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूँ, कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमो वसुते, दीपक ज्योति प्रब्रह्मा दीपक ज्योति नारद दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमो वसुते। ऐसे प्रकाश आप सबको प्रकाशित करता रहे। मेरा आशीष मेरा छोटा भाई है, ऐसे हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, गौरव अपनी गौरव से सबको प्रभावित करते रहें, बढ़ाते रहें, और ये परिवार भी हंसता खेलता रहे। पिता के श्री चरणों में श्रद्धांजलि और भाई को भी विनम्र श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से आप सबको मेरा प्रणाम है।
कवियों को मेरा प्रणाम है। मैं कहता हूँ हर समय कि बण बण अक्षर बनता है, अक्षर अक्षर मिलकर के शब्द बन जाता है, शब्द शब्द मिलकर के वाक्य बनता है, वाक्य वाक्य मिलकर के पद और सोपान बनता है। लेकिन उस पद और सोपान को भावार्थ और सारांश में बदलने का काम हमारे कविगण कहते हैं। इसलिए कवियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में प्रणाम।